Don't you think that I can see you anxiously? Try not to catch हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे। तो अभी है ना शाम का टाइम हो रहा है, यानी कि 7:30 बजे का ही टाइम हो रहा है। और ये वीडियो नागपंचमी के दिन की, तो उस दिन तो हमारे यहाँ पे बहुत भयंकर वाली बारिश हुई थी। मैंने वीडियो में आपके साथ शेयर भी किया था। दिन भर से ऐसी बारिश लगी ना कि दिन भर और पूरी रात और अगले दिन भी काफ़ी टाइम तक, मतलब पूरे दिन भर बारिश चली थी हमारे यहाँ पे। तो इधर है ना क्योंकि पापा आ गए थे, तो आने के बाद में क्या ना बारिश इतनी तेज़ हो रही थी ना, तो काफ़ी टाइम तक वो गाड़ी से बाहर नहीं निकले थे। फिर अम्ब्रेला लेके जाना ही पड़ा नीचे, क्योंकि अगर वो गाड़ी से बाहर निकल के आते तो शायद वो पूरे ही गीले हो जाते ऊपर आते वहाँ तक। वैसे भी बारिश का पानी थोड़ा थोड़ा ख़राब होता है, तबीयत वगैरह भी थोड़ी जल्दी ही ख़राब हो जाती है सबकी। तो फिर क्यू को भेजा था मैंने अम्ब्रेला लेके कि बेटा आप जाओ, और क्यू के पापा को साथ में लेके आना। तो क्यू ही गया था नीचे उसके पापा को लेने के लिए, मैं नहीं गई थी, क्योंकि फिर 2 अम्ब्रेला में आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि वहाँ से गीले होना करना। फिर मैंने क्या ना क्यू को ही भेज दिया था, जो फिर क्यू चला गया था उसके पापा के साथ। फिर वो आ गया था अंदर। और अभी ये वीडियो है सुबह की, तो यहाँ पे मैं ना सुबह सुबह भुट्टे लेके बैठी हूँ। अभी ज़्यादा तो काम नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत जो खाने पीने का दूध का वो काम हुआ था। और इधर क्योंकि पापा है ना कल कॉर्न भी लेके आए थे, जो अभी ना स्वीट कॉर्न आ रहे हैं ना, तो वो वाले लेके आए थे। तो अभी काफ़ी टाइम तक हमारे महीना भर हो गया लेके आते हुए, क्योंकि पापा को जब ये आते हैं ना तो रास्ते में ही कोई देते हैं, तो काफ़ी मीठे वाले भुट्टे देते हैं वो। तो ये हर बार है ना वहीं से लेके आते हैं। तो अभी ना 1 महीने से तो हमारा वही चल रहा है कि सुबह सुबह 2-3 भुट्टे हम लोग है ना उबालते ही है। और अभी इस टाइम पे भुट्टे काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। वैसे भी कॉर्न तो खाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे ही होते हैं। तो अभी मैंने 2-3 भुट्टे ले लिए हैं। तो बस अभी इनको छिलके और बाहर ही छिल लेती हूँ, क्योंकि अंदर इनके अंदर जो मूछें वगैरह होती है ना, तो वो सब जगह फैल जाती है, फिर वो पैरों में आती है, तो फिर मेरे को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। तो चलो अभी मैंने भुट्टे वगैरह ले लिए थे, और अभी इन भुट्टों को है ना मैं ना पानी में ही उबाल लूँगी। पानी में ना पहले ही रख के चली गई थी। और फिर अभी जहाँ तक मैंने भुट्टे वगैरह छिले थे, तो पानी भी गर्म हो गया था, थोड़ा उबलने लग गया था। फिर मैंने इसमें कॉर्न डाल दिए हैं, और कॉर्न डाल के अभी इनको कम से कम 15 मिनट तक तो इनको उबालना ही है। और इधर साइड में मैंने ना दाल भी बॉईल होने के लिए रख दी है, यानी कि कुकर में ही करूँगी मैं। तो कुकर में दाल भी बॉईल होती रहेगी, और एक साइड पर कॉर्न भी बॉईल होते रहेंगे। और इधर क्यू तो अभी तक वो तो है ना उठा ही नहीं था। फिर इससे बोला कि बेटा काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, आज सैटरडे, तो इसका मतलब ये नहीं कि सोना ही है आपको। तो फिर क्यू को उठा दिया था, और क्यू को राज आने के आड़ी उसके कि मम्मा आज हम लोग ना गद्दा नीचे डाल के ही सोएंगे। तो फिर क्यू हम दोनों तो आराम से नीचे गद्दा डाल के सोए थे। वही है कि वो जहाँ तक नहीं सोता है ना, तो बस उसकी वहाँ तक मस्ती ही चलती रहती है। और इधर कॉर्न थे, तो कॉर्न भी अच्छे से उबल गए थे। तो बस क्यू को भी मैं ना कॉर्न वगैरह ही दे रही हूँ, मन कि आप भी कॉर्न खा लो। थोड़ा बहुत उसने दूध पिया, और फिर इसके बाद में नाश्ते में हम लोगों ने कॉर्न ही खाया। अभी काफ़ी टाइम हो गया, 1 महीने से नाश्ते में हमारे सुबह सुबह कॉर्न ही चल रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, जो वीकनेस वगैरह होती है ना वो भी दूर हो जाती है, वरना मेरे तो ना काफ़ी ज़्यादा बीच बीच में वीकनेस वगैरह भी हो जाती है। हाँ, तो अभी तो काफ़ी अच्छा चल रहा है 1 महीने से। और काफ़ी मतलब जो फीके वाले भुट्टे आते हैं ना, वो तो इतने अच्छे नहीं लगते खाने में, पर जो मीठे वाले आते हैं ना, तो उनको तो पानी में उबाल लो, इतने अच्छे लगते हैं ना कि आप एक बार खाओगे तो शायद खाते ही रहोगे। और इधर कॉर्न वगैरह हम लोगों ने खाए, और इधर फिर मैं आ गई थी बिस्तर वगैरह हटाने के लिए, क्योंकि क्यू नहीं उठाता ना, तो फिर मैंने बिस्तर वगैरह भी नहीं उठाए थे। वरना तो फिर क्या ना ऊपर वाला उठाती, फिर नीचे वाला फैला ही रहता। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, सारे ही एक साथ में ही उठा लेंगे। तो बस अभी पहले नीचे वाला जो गद्दा था वो मैंने ऊपर बेड पे डाल लिया था, और साइड में एक और गद्दा डाल रखा था। तो फिर सबसे पहले तो मैंने उसे हटाया, और एक साइड पे उसे खड़ा कर दिया था, जो सोफ़ा कम बेड वाला है वो, उसे बस मैं ना साइड में खड़ा कर देती हूँ उसे। तो वो ना फिर यहाँ पे जगह की थोड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि वो दिन में कुछ काम आता भी नहीं है। बाहर सोफे मैंने डाल ही लिए, तो बैठना करना वहाँ हो ही जाता है। और इधर ब्लैंकेट वगैरह मैंने फोल्ड किए, सारे बेडशीट वगैरह अच्छे से लगाए। इसके बीच में 2 बार तो बेडशीट ख़राब हो गई है, जहाँ तक मैंने सारी डस्टिंग वगैरह की वहाँ तक।
क्योंकि वही होता है कि कियान क्योंकि पापा दोनों ही लगे रहते हैं। तो अभी तो क्या ना फिर ये लोग है ना चले गए थे, मैं झाड़ू निकालने लग गई थी उसके बाद में, क्योंकि आज है ना पीटीएम थी, तो फिर पीटीएम में भी जाना जरूरी था। तो क्योंकि पापा ने बोला था कि तुम भी चलना जल्दी फ्री होके नहा के। पर पता नहीं आज संडे था ना, तो मुझे मतलब आज सैटरडे था ना, छुट्टी 3 लोग, तो मुझे इतने ज़्यादा आलस आ रहे थे ना काम करने में। तो इस टाइम तक इनको है ना 9 बज गए थे, तो जहाँ तक मेरा है ना झाड़ू भी नहीं हुआ था। पता नहीं कि छुट्टी होती है ना उस दिन इतने ज़्यादा आलस आते हैं काम में। और आज तो मैं थोड़ा लेट उठी, तो उस चक्कर में भी थोड़ा लेट हो गई थी, और काम करने में भी मुझे ना आलस आ रहे थे। तो इधर मैंने दोनों रूम वगैरह के झाड़ू वगैरह निकाले करे, थोड़ा बहुत बीच में थोड़ा बहुत काम याद आया तो वो भी किया वहाँ तक, क्योंकि पापा भी आ गए थे। इनको ज़्यादा 20 मिनट या 25 मिनट लगे थे पीटीएम में आने से। तो क्योंकि पीटीएम वगैरह भी हो गई थी, और जहाँ तक मैं झाड़ू ही निकाल रही थी, मैं आपको बोल ही रही हूँ, पता नहीं आज क्या हो रहा था कि मेरे काम हो ही नहीं पा रहे थे, दिख नहीं पा रहे थे, मतलब जितना कर रही थी उतना जाने में लेट हो रही थी, या फिर क्या पता नहीं चल रहा था। शायद छुट्टी होती है उस दिन, कुछ ऐसा ही चलता है, ज़्यादातर मेरे साथ ऐसा ही चलता है। और जिस दिन थोड़ा जल्दी उठना हो जाता है ना, तो उस दिन तो मैं काम थोड़े जल्दी निपटा लेती हूँ। पर आज तो जैसे जैसे हो रहा था वैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेट ही होती जा रही थी काम से। तो फिर इस टाइम तक फिर मैं ना काम में जुट गई थी कि नहीं अब मुझे ना काम जल्दी से फ्री करना है, वरना तो फिर मैं 2 बजे तक नहीं फ्री होंगी। फिर मैं काम में लगी ना, तो उसके बाद में फिर मैंने बिल्कुल शांति मिली कि बस अब मुझे करना ही है। और इधर क्यों पापा ये लोग पीटीएम में से आ गए थे, फिर इनको वापस भूख लगने लग गई थी, कुछ होता है तो बना दो या फिर रख दो कर दो। तो मैंने ना कल शाम को फिंगर निकाले थे, तो बस इनको मैंने ना फिंगर रख दिए थे कि आप लोग फिंगर वगैरह खा लो कर लो अभी। तो फिर मैं नहा के और फ्री होके फ्री में खाना बनाऊँगी। तो इधर झाड़ू वगैरह मेरा निकल गया था, और जो गत्ता था उसमें क्योंकि पापा कल जो आए थे करे थे ऑफिस से, तो वहाँ से ना वो ना लकड़ियाँ वगैरह लेके आए थे। मैंने बोला था कि आप गांव से जिस दिन आप आओ करो ना, वहाँ से मतलब गांव से ही रहता करता है इनका आना जाना, तो कि आप वहाँ से ना लकड़ियाँ वगैरह लेके आना किसी से लेके। तो वहाँ पे कोई बुजुर्ग थे, तो उनसे बोला, तो उन्होंने ना काफ़ी सारी लकड़ियाँ काट के और रख दी थी। क्योंकि अभी मैं बोल रही हूँ कि अभी तो है ना स्वीट कॉर्न आ रहे हैं, जिस दिन दूसरे वाले कॉर्न लेके आएंगे ना, तो उनको ना आग से ही भुनेंगे, क्योंकि वो वाले कॉर्न है ना आग से ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसलिए वो गत्ते में लकड़ियाँ वगैरह रखी हुई थी। जिस दिन मैं भुट्टे वगैरह भूनूंगी तो उस दिन मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और इधर मेरा पोछा वगैरह हो गया था, और जब फिर इधर देखा करा के आना, मतलब इधर है ना आग लग गई थी, सामने आपको धुआं दिख रहा होगा। तो यहाँ पे पहले की जो सरकारी कुछ है घर वगैरह पहले के टूटे फाटे वाले, मतलब थोड़े से टूटे हुए हैं, तो वहाँ पे रहते करते हैं लोग। तो वहाँ पे ना आग लग गई थी, अब पता नहीं शॉर्ट सर्किट हो गया था, कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी। तो वहाँ पे है ना फायर इंजन आई थी, तो हम आवाज़ सुन के बाहर गए थे। तो फिर उन्होंने काफ़ी टाइम तक थोड़ी की करी और फिर आग बुझाई। और मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा था, बारिश की वजह से बिल्कुल हरियाली छाई हुई थी। और इधर कियान था, तो कियान है ना अपनी पेंटिंग दिखा रहा था, बोल रहा था पापा कि मैं अपनी फैमिली को, जो यूट्यूब वाली फैमिली मम्मा की, उसको पेंटिंग दिखाऊंगा। ये क्यों ने कल पेंटिंग बनाई थी, कल क्योंकि छुट्टी थी ना, तो कल क्यों ना 2 घंटे तक लगा इस पेंटिंग में। तो इसने 2 घंटे में अपनी जो पेंटिंग थी तो वो तैयार करके रेडी की। और इधर झाड़ू पोछा सारा हो गया था, बालकनी मैंने अच्छे से क्लीन कर दी थी। और ये लोग अभी है ना बैठे हुए थे। इसके बाद में फिर मैं नहा के और मैं गई हूँ फ्री, और मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। तो इधर मैं पहले ना बाटी बना रही हूँ। दाल तो अभी कुकर में रखी हुई है, दाल बॉईल हो गई थी। और अभी है ना कियान के पापा और ये लोग है ना मार्केट चले गए थे, क्योंकि पापा को थोड़ा सा काम था। और यहाँ पे आपको थोड़ी सी आवाज़ भी आ रही हुई, क्योंकि यहाँ पे है ना मंदिर है, तो मंदिर में पूजा होने लग गई, तो वहाँ पे घंटी वगैरह बज रही, तो उसकी काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। तो फिर मेरे दूसरे रूम में आके मैंने वीडियो में वॉइस ओवर की है, तो शायद इधर आपको आवाज़ नहीं आएगी और उधर आवाज़ आई है, तो उसके लिए शोरी थोड़ा सा परेशान हुआ होगा। और इधर बाटी वगैरह थी, तो मैंने बाटी बना के रेडी कर ली है। और उधर वो लोग मार्केट चले गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जहाँ तक खाने का काम है तो वो काम मैं रेडी कर लूँगी। तो बाटी मैंने बना दी है, और अब इधर जो सब्जी है तो सब्जी की तैयारी कर लूँगी मैं। और अभी कढ़ाई में है, तो कढ़ाई मैंने गैस के ऊपर रख दी है ताकि वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगी। ऑयल मैंने उसमें डाल दिया है। और इधर बाटी है, तो बाटी को मैं 1-2 बार बिना ढके ही पकाती हूँ, क्योंकि बिना ढके दोनों साइड पे थोड़ी थोड़ी बाटी पक जाती है ना। फिर ढक के बाटी पकाते हैं तो वो बाटी है ना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है, और मतलब फटाफट बन भी जाती है और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता, और काफ़ी अच्छी भी लगती है। जिस तरीके से हम आग में भुनते हैं ना बाटी,
वैसे ही भुनी जाती है, ऐसे भी जैसे आग में भी पहले बिना आग के मतलब ऊपर डाले हुए ऐसे आसपास भुनते हैं, उसके बाद में जो राख होती है उसको ऊपर डाल के ढक के फिर भुनते हैं, वैसे ही मैंने इसमें भुनी थी। और इधर सब्जी थी तो इसमें मैंने लहसुन प्याज डाल दिए थे, तेल गर्म हो गया था जो, अब बस उनको थोड़ी देर भुनूंगी। और भुनने के बाद में अभी मैंने गीला मसाला बना लिया है, तो गीला मसाला बना के फिर इसमें डालूंगी और डाल के थोड़ी देर मसाले को ही भून लेंगे। उसके बाद में जो दाल बॉईल होके मैंने रख दी थी, तो आज मैंने ना मिक्स दाल बनाई थी, दूसरी वाली नहीं बनाई थी, जो वो एक होती है ना थोड़ी चिकनी चिकनी दाल, उसका क्या नाम होता है मुझे नहीं पता, दाल वगैरह का नाम मुझे को थोड़ा कम ही ध्यान रहता है। और मुझे तो पसंद है जो मिक्स वाली दाल होती है वो मुझे पसंद है, क्योंकि पापा को जो चिकनी वाली दाल होती है ना तो वो वाली दाल उनको ज़्यादा पसंद आती है, तो दोनों का थोड़ा यही है। तो मैंने पिछली बार वो बनाई थी, तो मैंने इस बार नहीं बनाई थी, तो क्योंकि पापा बोल रहे थे कि मुझे इस बार ये वाली दाल उनको अच्छी नहीं लगती है मिक्स दाल, तो बोल रहे थे वो वाली बनाते। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, पिछली बार मैंने वो बनाई है तो इस बार तो मैंने मेरी पसंद की दाल बनाई थी। और ये लोग भी है ना मार्केट से आ गए थे, थोड़ा गाड़ी का कुछ काम करवाना था, तो फिर वहाँ से मेरा जहाँ तक खाना रेडी हो गया था। और क्यों बाहर गया था तो उसका वही होता है, वो मैंने ज़बरदस्ती क्यों को भिजवा दिया था कि आप इसे भी लेके जाओ, वरना वो यहाँ पे मेरे को कुछ काम नहीं करने देगा। मैं चाहूँ जितना जल्दी करने की कोशिश करूँ, पर बच्चे जिस दिन घर पर होते हैं ना उस दिन तो काम में लेट होना ही होता है। तो ये इसके पापा के साथ मैंने थोड़ा इसको भेज दिया था कि नहीं बेटा पापा के साथ जाओ आप। तो वहाँ से थोड़ी बहुत कुछ खाने की चीज़ें लेके आया था, और साथ में ये कुछ इरेज़र है जिसका शेप आप देखोगे कुछ अलग ही है। मतलब अभी के टाइम पे तो चीज़ें ऐसी ऐसी चलने लगी ना कि मतलब समझ में ही नहीं आता कि मतलब ये इरेज़र है या फिर कुछ खाने पीने की चीज़ें है या फिर टॉयज़ है, मतलब कितना कुछ चलने लग गया ना। और हमारे टाइम पे तो वही चलते थे जो छोटे वाले इरेज़र आते थे वाइट कलर वाले वो। तो अभी तक क्यों ना इतने सारे इरेज़र लेके, मतलब कभी है ना जो बॉल वाले इरेज़र आते हैं ना वो वाले लेके आ गया है, मोबाइल वाले इरेज़र लेके आ गया है, या फिर जो ये टॉयज़ वाले इरेज़र है ना वो वाले लेके आ गया है। तो इसमें ना कुछ तो पिज़्ज़ा वाले डिज़ाइन में है, और कुछ जैसे आइसक्रीम वाले में है, और कुछ इसके अलावा कुछ कोल्ड ड्रिंक में भी है, मतलब काफ़ी सारे शेप में है इसके। तो मैं खुद देख रही थी, मैं खुद बोल रही थी मैंने कि हाँ ये क्या है, बच्चों के लिए खेलने के लिए अभी क्या क्या चीज़ें बना दी ना। तो बस ये आप लोगों को ही बता रहा था कि देखो मैं क्या क्या लेके, इससे अच्छा लगता है जब भी कुछ चीज़ लेके आता है ना तो ये आप लोगों को बताता है। और जैसे मैं भी कुछ लेके आती हूँ तो हो ही नहीं सकता कि आप लोगों को ना बताऊँ, छिपाना अच्छा नहीं लगता है। तो क्यों का भी वही है, कुछ भी लेके आता है तो बस ये आप लोगों को बता रहा है कि देखो मम्मा भी शॉपिंग करती है तो बताती है, और मैं भी शॉपिंग करता हूँ तो मैं भी बताऊँगा आपको। तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आया था। वैसे हम क्यों को टॉयज़ बहुत ही कम दिलाते हैं, पर जब महीने 2 महीने में कुछ ना कुछ इसको पसंद आता है फिर हम इसे दिला देते हैं, ताकि बच्चों का भी वो नहीं रहता कि हमें कुछ नहीं दिलाते। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं दिलाते, क्योंकि बच्चों का फिर होता है ना कि जितना दिलाते हैं बच्चों की फिर उतनी ही आदत ख़राब हो जाती है। तो बीच में थोड़ी सी बारिश बंद हो गई थी, और अब ये ना वापस से बारिश होना स्टार्ट हो गई है। कि वो आया था इसे ही थोड़ी देर बाद में, आधे 1 घंटे के बाद में। और इधर खाना था तो खाना भी बन के रेडी हो गया था, तो बस अभी हम लोग आराम से बैठेंगे और खाना वगैरह खाएंगे, क्योंकि सबको बहुत तेज़ भूख लगने लगी थी और लेट भी मैं थोड़ा हो ही गई थी। तो आज मैं वही बोल रही थी कि पता नहीं आज तो क्या हो रहा था कि काम जितने जल्दी करने की कोशिश कर रही थी ना उतने ही मैं लेट हो रही थी। कोशिश काफ़ी की कि मैं जल्दी से फ्री हो जाऊं, पर जिस दिन ये लोग दोनों घर पे होते हैं ना तो उस दिन लगता काफ़ी अच्छा है, पर वही ना काम में लेट हो जाते हैं। जब घर वाले सारे होते, बैठना, बातें करना, मस्ती करना। तो कियान का भी वही था, कभी क्या लेके आ रहा है, ये बता रहा है, चीज़ें इधर उधर फैला रहा है। तो बस आराम से बैठ के TV वगैरह देख रहे हैं, और क्यू को भी मैं साथ में ही खाना खिला रही हूँ, क्योंकि क्यू जब भी मैं साथ में खाना खाती हूँ तो वो अपने हाथों से नहीं खाता है, मुझे ही खिलाना पड़ता है। बोलो कि मम्मा नहीं कि आप अपने हाथों से खिलाओ, मैं तभी खाऊंगा। और अगर मैं कुछ काम करती रहती हूँ तो फिर मैं क्योंकि खाना रख देती हूँ, तो आराम से बैठ के वो खाना खा लेता है। और क्योंकि पढ़ाई शाम को होगी, क्योंकि पापा शाम को ही क्योंकि पढ़ाई वगैरह ये करवाएंगे। और इधर हमारा खाना भी हो गया था, तो बस इधर इसने अपने टॉयज़ अच्छे से रख दिए थे कि पापा आप है ना अच्छे से मेरे टॉयज़ दिखा दो सबको कि कैसे। तो आप देख लो एक बार कि कैसे कैसे टॉयज़ आ रहे हैं अभी इस टाइम पे। मतलब मुझे पता है इसके अलावा भी काफ़ी सारे टॉयज़ आ रहे हैं, पर ये वाले ना टॉयज़ नहीं है, इरेज़र है। तो वैसे ही मैम इनको स्कूल ले जाने देगी नहीं, क्योंकि पिछली बार क्यों मोबाइल वाला लेके आया था, मतलब छोटे छोटे 2 वाले, तो उनको एक बार लेके गया तो मैम ने मना कर दिया था कि इस वाले मतलब ऐसे टॉयज़ यहाँ पर लाना अलाउड नहीं, क्योंकि फिर और भी बच्चे जिद
करते अपने पेरेंट्स वगैरह से। तो फिर इसका वही था कि बस इसे खेलने के लिए चाहिए था, पर फिर ये लेके आ गया था। और इधर जो आइसक्रीम है तो मतलब सॉरी चॉकलेट है, तो चॉकलेट का एक बॉक्स भी लेके आया। तो काफ़ी टाइम से जिद कर रहा था मम्मा खाने दो खाने दो, पर मैं मना कर रही थी कि नहीं, कि अभी खाना खाया है तो भी थोड़ी लेट खाना। पर वही होता है ना कि अगर घर में कुछ खाने पीने की चीज़ें होती है तो बच्चे जहाँ तक नहीं खाएंगे वहाँ तक तो मानेंगे नहीं। तो ये सब इसने फिर एक तो निकाली से कि नहीं मम्मा एक तो मैं खाऊंगा इसे, फिर एक के लिए हमने बोल दिया था कि चलो खा लो। इसके अलावा शाम तक दोनों चिप्स के पैकेट वगैरह सारे ही ख़त्म हो गए थे। इसी वजह से हम लोग लेके नहीं आते, क्योंकि बच्चों के लिए हार्मफुल होती है, और जब होते हैं तो बच्चे खाने के लिए मानते नहीं है, वो लोग खाते ही है। तो जिससे तो अच्छा है ना कि आप घर पे रखो ही नहीं, तो हम लोग रखते भी नहीं है और लेके भी नहीं आते। चिप्स काफ़ी टाइम के बाद में घर पे आए, कम से कम महीना 1.5 महीने के बाद में चिप्स वगैरह ऐसी चीज़ें लेके आए हूँ, वरना तो नहीं लेके आते। जो भी बनाना होता है मैं घर पे ही क्यू को बना के दे देती हूँ। और मैंने बोला कि चलो ठीक है, खाना खाया है, थोड़ा सा टेस्ट मुझे भी करवा दो। तो क्यू ने थोड़ा बहुत टेस्ट मुझे भी करवाया, उसको पापा को भी करवाया, अच्छा लगा था। हाँ, पर मीठा वगैरह चॉकलेट वाली चीज़ें मुझे ना थोड़ी सी कम ही पसंद आती है। और देख लो अभी तक भी बारिश हो रही है, मतलब बारिश तो आज रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। कल शाम से बारिश स्टार्ट है, आज सारा दिन भर हो गया था, और रात को भी काफ़ी टाइम तक बारिश लगी हुई थी। और फिर इधर मैं लग गई थी बर्तन वगैरह क्लीन करने में, क्योंकि बर्तन भी काफ़ी सारे हो रहे थे। जब खाना वाना खाया, खाना बनाया तो सारे ही बर्तन थे, मैंने बीच में क्लीन नहीं किए थे। बस सुबह के जो थोड़े से बर्तन होते हैं खाने पीने के नाश्ते के, तो बस वो वाले बर्तन ही क्लीन किए थे। और यहाँ से मैं टीवी भी देख रही थी, क्योंकि मैं जहाँ पे बर्तन साफ़ करती हूँ ना वहाँ पर है ना सामने जो मिरर लगा हुआ था, तो उसमें जस्ट टीवी दिखती है। तो बस यहाँ से खड़ी खड़ी मैं टीवी भी इंजॉय कर रही थी और साथ में बर्तन भी क्लीन कर रही थी। मेरे को कुछ देखना होता है ना तो मैं ऐसे ही करती हूँ, काम करती रहती हूँ और यहाँ से ही मैं टीवी वगैरह देखती रहती हूँ। तो चलो मेरे बर्तन वगैरह क्लीन हो गए। अब इसके बाद में सिंक वगैरह क्लीन करूँगी, इसके बाद में हम लोग थोड़ी देर दिन में आराम वगैरह करेंगे। तो चलो अब आज की वीडियो का एंड में यहीं पर करूँगी। और अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे कृष्णा।